चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल। तो स्पेशल एंगल अपन ने 5 एंगल थे जो अपन ने पहले कर लिए, कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। इन के लिए अपन ने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली थी, बाकी की निकालने की जरूरत भी नहीं है। मेन क्या है? साइन और कॉस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूले तुमको अपने आप आ जाएंगे, जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे आ जाएंगे। ये दो ज़्यादा जरूरी, साइन और कॉस। तो सबसे पहले साइन क्या होता है? वाई एक्सिस। और कॉस क्या होता है? एक्सिस। तो साइन 90, साइन 90 मतलब 90 डिग्री। इसमें वाई एक्सिस है, वाई पूरा का पूरा कितना है? 1। कॉस 60, कॉस का मतलब एक्स एक्सिस। यहां से पहले 60 डिग्री का एंगल बनाओ, है ना? ठीक है, तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। ये कितना दिख रहा है? हाफ। ठीक है ना? कैसे हाफ पता चलेगा? यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो, सेम टू सेम ट्रायंगल, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अब 1 का ये कितना हो गया? हाफ। हाफ, अगर ये हाफ है तो नीचे वाला भी हाफ है। इसको तुम इसी तरह से कर ट्राई करना हर बार करने की। याद करो चाहे मत करो, लेकिन एक बार हर बार निकाल के देखना, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। मेरे को आता नहीं है क्या? आता ही है, फिर भी तुमको बता रहा हूँ ना बार बार। क्यों? क्योंकि तुमको समझ में आ जाए कैसे करना है। साइन 45, तो पहले 45, 45 के लिए ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो ये x है, ये x है, ये 1 है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/√2। 2 यहाँ पे आ गया, रूट लग गया, 1/√2। फिर साइन 0, साइन 0 है ही नहीं, वाई एक्सिस में ये है 0 डिग्री, तो यहाँ पे वाई एक्सिस कितना है? खत्म, है ही नहीं। ठीक है, अब तुम बताओ खुद से। हाँ, कॉस 0 पूछा तो 1 हो जाता, क्योंकि x में पूरा का पूरा हो गया, ये एक्स एक्सिस ही है। बताओ, साइन 30 1/2 tan 30। अब देखो tan आ गया, तो tan के लिए अपने को साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है? p/h, और कॉस क्या होता है? b/h। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो h से h कट जाएगा, क्या आ जाएगा? p/b कौन है? tan थीटा। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले हैं, वो तुमको मैं यहाँ पे याद करवा देता हूँ। एक तो क्या है? साइन अपॉन कोस इक्वल टू क्या है? tan थीटा। और अगर इसका उल्टा कर दें, कॉस अपॉन साइन कर दें, तो इसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? साइन इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 1/कोसेक। ठीक है ना? साइन का उल्टा कोसेक, या फिर कोसेक को यहाँ ले जाएंगे तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। साइन इंटू कोसेक 1 हो गया, क्योंकि साइन क्या होता है? p/h, और ये क्या होता है? h/p। p से p कट गया, h से h कट गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता तो 1 तो बचता ही है। ये हो गया। इसी तरह से अगर b/h को h/b से करेंगे तो भी बनाएगा। इसका मतलब ये कौन है? कॉस, ये कौन है? सेक। तो कॉस और सेक भी क्या होगा? 1। और p/b इंटू b/p करेंगे तो भी बनाएगा, p से p कट जाएगा, b से b कट जाएगा। ये कौन है? tan, और ये कौन है? cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हो गए 1 के लिए। ये तो हो गई एक चीज़। अब एक और फॉर्मूला समझो तुम, ये समझ गए ना? साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan। ठीक है, एक और फॉर्मूला समझो। जैसे तुमको ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इसको 3 बार लिख लेते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ पे भी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। एक बार 1 लेके आना है सबको, एक एक करके। एक बार h को 1 ले आते हैं, h स्क्वायर को 1 कैसे लेके आएंगे? h स्क्वायर से डिवाइड करके। यहाँ पे अगर h स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो भी तीनों में करना पड़ेगा, और b स्क्वायर से करते हैं तो भी वो काम तीनों में करना पड़ेगा। तो p/h कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा।
ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1। एक फॉर्मूला क्या आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा पी अपॉन पी 1 प्लस बी अपॉन पी कॉट स्क्वायर थीटा, एच अपॉन पी कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसमें सी है यहाँ पे उसमें भी यहाँ पे भी सी है, याद रख लेना भाई। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, पी अपॉन बी तो टेन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन बी 1 इक्वल टू एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो लास्ट वाले दोनों है ना वो कॉट और टेन से बड़े हैं, अगर इसमें 1 1 ऐड कर देंगे तो कॉसेक और सेक आ जाएगा। और जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब जो साइन और कोस तो क्या होता है सर्किल के अंदर ही होते हैं, ये अगर सर्किल है तो ये तो कोस हो गया और ये साइन हो गया, है ना, साइन और कोस। तो साइन और कोस तो सर्किल के अंदर होते हैं, टेन और कॉट टेंजेंट पर होते हैं, मतलब जैसे ये हो गए ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेन होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉट होता है, टेंजेंट पर होते हैं। और आगे वाले सेक और कॉसेक ओरिजिन से लास्ट तक होते हैं, अगर ये कॉस है तो कॉस का उल्टा यहाँ से इस पॉइंट तक सेक हो जाता है और इस से बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट तक कॉसेक हो जाता है। तो साइन का उल्टा तो कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे को सर्किल याद करना, कोई इसका इतना इश्यू नहीं है तुमको। तो ये एक फॉर्मूला टेन स्क्वायर प्लस 1, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तीनों याद रखने हैं, अभी थोड़ी देर बाद में काम आएंगे ये। चलो टेन 60 के लिए क्या करेंगे अब, साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 कितना था √3/2 और कॉस 60 1/2, तो 2 से 2 कट गया, √3/1 मतलब √3/1 लिखो चाहे मत लिखो, हर बार वैल्यू निकालेंगे अपन। अगर साइन और कोस है तो इजी है, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो निकालेंगे। कॉस 45 जो साइन 45 है वही कॉस 45 है, 1/√2। कॉस 0 1, एक बार वो करें याद कर लेंगे ना, थोड़ा बहुत सही रहेगा। मैंने तो साइन और कोस की वैल्यू याद रखनी है तुमको, आनी भी चाहिए कैसे निकालना है और याद भी रखनी है। टेन 30 तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3, 1/√3। साइन 60 √3/2, टेन 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45, अभी दोनों सेम ही होते हैं, 1/√2 1/√2 कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। कॉस 90 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब स्पेशल राइट ट्रायंगल्स। ये दे रखा है अपने को, निकालना क्या है इसके अंदर, x की वैल्यू, हाउ लॉन्ग इज PQ, है ना, PQ कौन सा है भैया, ये x निकालना है, ठीक है। तो अब देखो फटाफट, इस 60 के लिए ये कौन है हाइपोटेनियस, ये कौन है बेस, तो कल वाले सवाल ही है, बस इसके अंदर पूरे पूरे एंगल दे दिए 60 45 30। कल अपन ने कैलकुलेटर से किया था और आज बिना कैलकुलेटर के करना है, ठीक है। ये B है और 90 के सामने H है, तो B और H कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, थीटा की जगह 60, तो कॉस 60 इक्वल टू B की जगह 2√3, H की जगह x, x एक ही बात है, h रख दो x रख दो। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और ये 2√3 अपॉन x, x को वहाँ ले गए 2 को वहाँ ले गए, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को इसको यहाँ को मारती है, कितना गया 4√3, ठीक है। अब इसका इजी तरीका बताता हूँ याद करने का, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, आंसर तो आ गया, अब इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे वो समझो। तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो जो भी ट्रायंगल है 30 60 90 वाला, उसमें बहुत इजी कैसे करेंगे, तुमको दिख रहा है 60 है, उसके सामने वाली साइड बड़ी है, 30 के सामने वाली साइड छोटी है और 90 के सामने वाली साइड तो सबसे बड़ी होगी क्योंकि वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। एक साइड है स्मॉल, एक मीडियम है और एक लार्ज है,
ठीक है। स्मॉल वाली कौन सी है? 30 के सामने वाली। मीडियम कौन सी है? 60 के सामने वाली। और सबसे बड़ी कौन सी है? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइड भी बढ़ेगी, उनके सामने वाली। ठीक है। अगर सबसे छोटी 1 है तो सबसे बड़ी उसके डबल होगी, और जो बीच वाली है वो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। सबसे छोटी अगर 1 है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीडियम आ जाएगी, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे बड़ी आ जाएगी। √3 से क्यों करेंगे वो अभी तुमको समझा देता हूँ। देख 2 से क्यों करेंगे ये भी पूछ सकती थी वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब अपने पास देखो, एक अपने पास मान लो साइन 30 है और साइन 60 है, बस ये 2 से समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और ये अपने पास है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, और ये अपने पास अगर ये 30 है तो ये अपने आप क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटी साइड ये मान लेते हैं, ये 1। अगर ये 1 है तो बाकी अपने आप पता चल जाएगी। अभी पता कर लेते हैं क्या क्या होएगा। इस 30 के लिए ये कौन है? परपेंडिकुलर। इसके लिए ये कौन है? हाइपोटेनस। इसको x मान लेते हैं एक बार। तो साइन 30 इक्वल टू p/h। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। p कौन है? 1 ही है, तो 1 की जगह 1। x ऐसा कैसा? x यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे आया, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x, इसको कुछ मान लो y मान लो, y का स्क्वायर। तो ये 4 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 यहाँ पे आया, 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, यहाँ पे क्या लग गया? √3। आ गया समझ में? मीडियम, जो मीडियम वाली साइड है वो कितनी आई? √3। और लार्ज वाली साइड 2, और सबसे छोटी साइड 1। इसमें सबसे छोटी साइड क्या है? यही है। तो अब निकालनी कौन सी है? सबसे बड़ी साइड। तो इससे यहां करना है, तो 2 से इंटू कर दो, 4√3। हाँ 30, 90, 60 सब में यही होता है, यही ट्रायंगल होता है। एक 45 वाला होता है, 2 ट्रायंगल ही होते हैं अपने बुक में, और कोई ट्रायंगल तो है नहीं, 2 ट्रायंगल है। 30, 60, 90 है, और एक 45, 45, 90 है। वो तब आएगा तब बता देंगे। अब अगर इससे ये निकालना होता बड़ा वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते? √3 से। तो इंटू √3 कर देते। √3 तो किया 3, 3 इंटू 2 6 आ गया, ठीक है। अब करते हैं जल्दी जल्दी। ये कितना आएगा? 4√3। ये देखो, अब इसमें 30 के सामने कुछ नहीं पता, और 60 के सामने x पता है, और सबसे बड़ी वाली साइड पता है। अगर सबसे बड़ी पता है तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 2, 9। अगर ये 9 है तो ये इंटू √3, 9√3 हो गया। इजी है। इसमें देखो अब ये क्या आ गया? 45, 45, 45, ये भी 45। अगर ये दोनों 45 है तो इनके सामने की साइड बराबर होगी। अगर इसके सामने 7 है तो इसके सामने भी क्या होगा? 7। और अगर ये x मान लो, अगर ये x है, ये भी क्या होगा? x। x दे रखा है क्या इसको पहले से? इसको y मान लो, ये y तो ये भी y। तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, है ना। तो अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? या फिर x की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो x इक्वल टू √2, 2 का रूट √2 और वाई स्क्वायर का रूट y। मतलब सबसे जो बड़ी साइड है ना, वो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब अगर ये 7 है, ये भी 7 है, और ये क्या है? 7√2। अगर ये x है, ये भी x है, और ये x√2। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 5√2 हो गए। चलो तो भाई, तो इससे ये क्या पता चला? ये 7 है, ये 7√2। अब देखो ये 30, 60, 90 आ गया। सबसे बड़ी वाली साइड पता नहीं है, ना पूछिए ना पता है, कोई बात नहीं। मीडियम वाली साइड पता है, तो मीडियम से सबसे छोटी निकालेंगे तो
डिवाइडेड बाई √3। 1 √3 और 2 था, अगर यहाँ से यहाँ किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, वापस जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, वापस जाएंगे तो डिवाइड। तो अभी क्या कर दिया, √3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4, और यहाँ निकालना है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो क्या पूछा है 4, वापस करो, क्योंकि वो बड़ी वाली साइड नहीं पूछी है, छोटी वाली पूछी है। अब इसमें देखो x पूछा है, सबसे बड़ी वाली साइड दे रखी है 90 के सामने वाली, तो डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखना, 1 √3 और 2, ये 30 60 90। इससे यहाँ निकालना है, क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 3√3, क्योंकि 2 से 1 निकाला है, 30 के सामने वाली पूछी है तो यही तो होगी, क्योंकि 90 दे रखी है, 30 वाली पूछी है, तो 2 से डिवाइड ही करेंगे, कितना आएगा 3√3। लेकिन देखो ये तो समझा रहे हैं जल्दी करने के लिए, पेपर में मत करके आ जाना ऐसे। पेपर में कैसे करना है, 90 के सामने क्या है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, दे क्या रखा है बेस, मतलब पूछा बेस है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, तो बी और एच के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब cos 60 लगाएंगे, तो cos 60 इक्वल टू बी अपॉन एच। cos 60 की वैल्यू, बी की वैल्यू पता नहीं, एच की वैल्यू 6√3, तो 6√3 ऊपर चला गया, 6√3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, फिर 2 से ऐसे कट गया। ऐसे करना है, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, √3 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना ऐसा ही है। एक बार तुमको समझा तो दिया कैसे करना है, तुमको याद तो रहेगा ही बस। इसमें देखो, हाँ ये बीच वाली साइड है, तो बीच वाली साइड से पहले सबसे छोटी निकालो, क्या करेंगे डिवाइड बाई √3, तो 6 डिवाइडेड बाई √3, ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई √3। इसको क्या करेंगे अब 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 बाई √3, तो 12 बाई √3 तो है ही नहीं, आ जाएगा। देखो क्या करें, 12 बाई √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 3, 3 को 12 से काटो 4, तो क्या आंसर आ गया 4√3। सुनाओ। हाँ हैं, अगर देख एक बात बता, अपने को 1 √3 और 2 पता है ना, ये वाली साइड पता है 6 है, ये निकालनी है, तो यहाँ से जब ये निकाला तो क्या किया √3 से डिवाइड, तभी तो 1 आया, देख इसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 6 बाई √3। अब 1 से 2 लेके जाना है तो क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 बाई √3, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या कर दो रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3, 3 को 12 से काट दिया 4√3, आ गया आंसर। ऐसे ये दोनों इक्वल है, x कितना आएगा 3 इंटू √3, √2, 3√2 है ना, ये समझाओ, ये देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 1, इसमें भी क्या बचा 1 का रूट, तो अगर स्क्वायर का रूट करेंगे तो 3 ऐसा कैसा आ गया, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का रूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो √2 लिखते हैं। जैसे a² + a² है, तो इसको क्या लिख दिया 2a² का रूट करेंगे तो √2 का रूट तो होता नहीं है, √2, और एक a² का रूट करेंगे √2a, जो भी नंबर है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 नंबर था, 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें सबसे छोटा दे रखा है, बीच वाला पूछा है इंटू √3, और करवाना है। चलो अब देखो भाई फटाफट, ये पूछ लिया इस बार अपने से,
तो सॉल्व करना है इसको। कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 तुमको नहीं पता कितना है, कोई बात नहीं। साइन 30 पता है तुमको, ये पता है कि कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। तो जब भी कॉसेक पूछे तो क्या याद रखो, साइन कितना होता है। सेक पूछे तो क्या याद रखो, कॉस कितना होता है। साइन और कॉस तो पता ही है, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 30। कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2। अब सेक 30 के लिए कॉस 30 पता है कितना होता है, कॉस 30 √3/2। अगर तो इसका उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा सेक 30 2/√3। तो तुम्हारे को क्या मिल गया, सेक 30 मिल गया और ये मिल गया। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 × 2 प्लस √3 × 2/√3। √3 से √3 कट गया, ये 4 और 2 6। अरे कॉस स्क्वायर 45, तो 12। कॉस स्क्वायर पता है 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, और +1, ये कितना हो गया 2। 2 से 12 कट गया 6 और 1 7। ये 3 ऐसा कैसा, cos 30 cos स्क्वायर 30, तो पहले cos 30 √3/2, 2 बार लिखो, √3/2 और √3/2 माइनस साइन 30 1/2 1/2। ये कितना हो गया 3 × 3/4 माइनस 1/4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/4 माइनस 1/4, एलसीएम ले लिया 8/4 2। कॉसेक 60, तो पहले साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे, कॉसेक 60 2/√3, 2 बार लिखना है 9 2/√3 2/√3 माइनस 3 4/3 4/3 माइनस 3। ये मत काट देना, खतरनाक आदमी की तरह है। 12 माइनस 3 9। वापिस करना है नहीं, और बताओ भाई ना, यहाँ ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री कल भी तुमको बताया था, वापिस याद करा देता हूँ एक बार। कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का, क्योंकि कॉस का नाम ही यही है, को साइन, को टेंजेंट और फिर को सीकेंट, ठीक है। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, तो कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो इसको सही करने के लिए इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा, तो 32 का कॉम्प्लीमेंट्री 58, मतलब 32 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए। अगर कॉस का साइन कर दिया तो 32 का 58 आ गया। बताओ फटाफट फटाफट। अब कॉस 1 क्या 89, साइन 89 से क्या होगा, खाली पूरा बताओ। 82 कॉट 82, ये बताओ क्या, कॉस 65। अगर 75 होता तो यहाँ पे 15 ही तो होता। और करना है तो क्या ही करना है, कर ले। सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब तुमको ये पता है कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये एक्स में दे रखा है। इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी मिला के क्या होंगे 90। ए की जगह क्या लिख दो 3x, बी की जगह 3x, सॉरी 3x माइनस ये दोनों मिला के क्या होंगे 90। तो माइनस से 36 यहाँ पे गया, इधर कितना आ गया 6x, इधर कितना आ गया 126। 6 को इससे काट दो 2 1
21। x की वैल्यू निकालनी है, 21 इजी है। अब ये भी tan कोट है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 30 30 कट जाएगा, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। इन दोनों को ऐड कर दो, -20 -20 -40, उधर जाके प्लस हो जाएगा 130, तो 130 अपॉन 2 65। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3x + 30 इक्वल टू 90, ये कितना आ गया 60 और ये कितना आ गया 20। कोई दिक्कत नहीं है, चले।